एक गांव था जिसमें राधा नाम की लड़की रहती थी और उसकी एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम रानी था। और राधा अपनी गाय रानी से कुछ बातचीत करने लगती है। मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे भी कोई परेशानी आ गई है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई काम शुरू करना चाहिए और तुम तो मेरी सबसे प्यारी सहेली हो। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे दूध से घी बना के गांव-गांव और शहर-शहर जाके बेचूं। हाँ मालकिन, क्यों नहीं। आप मेरा दूध बेचो और उससे आप दही भी बनाकर बेचो और उसका घी भी निकाल कर बेचो, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और मुझे भी कुछ ज्यादा भोजन खाने को मिलता रहेगा। और इस प्रकार से राधा और रानी में बातचीत होती रहती है और राधा यह निर्णय लेती है कि वो रानी का दूध निकालेगी और उससे कुछ घी बनाएगी और कुछ दही जमाकर वो गांव-गांव, शहर-शहर बेचेगी। और इस प्रकार से राधा रानी से बातचीत करते हुए अपने कमरे की ओर घी बनाने को बेचना शुरू किया। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, अच्छा घी ले लो। आओ भैया, आओ भाभी, जल्दी जल्दी आओ, राधा घी लेके आई है, अच्छा वाला घी ले लो, शुद्ध गाय का घी ले लो। अरे विमला मौसी, कैसी हो आप? ये देखो, मैं शुद्ध देसी गाय का घी लाई हूँ, घी ले लो, एक बार आप चख के तो देखो। ये मेरी प्यारी रानी का घी है, इसे मैंने अपने घर में तैयार किया है, कोई बाजार से कुछ मिलावट का सामान कुछ नहीं डाला है, मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। मौसी, एक बार आप घी लेके तो देखो, बच्चे बिल्कुल से खुश हो जाएंगे, उन्हें मीठे मीठे लड्डू बना के दीजिएगा आप। अरे राधा, घी तो मैं जरूर लूंगी, पर पहले ये तो बता, घी बिल्कुल शुद्ध तो है ना, कोई मिलावट तो नहीं है? और इस प्रकार से राधा गीता मौसी को घी देने को समझाती है और गीता मौसी उसका घी लेने को तैयार होती है और राधा उसको 1 किलो घी तौल कर देती है और घी देकर वो वहां से चल पड़ती है। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो। आओ भैया, आओ दीदी, एक बार तो घी लेके देखो, बहुत ही ताजा अच्छा घी है, देसी घी है, एक बार लेके तो देखो। अरे राधा, यहाँ कैसे तुम? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? क्या लेके घूम रही हो और क्या बेच रही हो? डॉक्टर दीदी नमस्ते, मैं घी लाई हूँ और ये घी मैंने अपने घर में खुद तैयार किया है अपने हाथों से और बिल्कुल शुद्ध और ताजा घी है। क्या आप घी खरीदोगी? घी अच्छा तो है ना? और क्या भाव लगाओगी? जरा बताओ तो सही। और गीता चुप चुप कर राधा और डॉक्टर दीदी की बात सुन रही थी और उनकी बातों को देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो भी कुछ करने को सोचने लगती है। हाँ डॉक्टर दीदी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी है और 500 रुपए किलो है, बताओ तो सही कितना दूं? अच्छा राधा, ठीक है, चल 2 किलो घी मुझको भी दे दे। और फिर राधा डॉक्टर दीदी को तराजू से घी तोलकर 2 किलो घी देने लगती है और डॉक्टर दीदी अपने पतीले में उस घी को लेती है और राधा डॉक्टर दीदी को घी देकर आगे निकल पड़ती है। और गीता राधा की बात सुनकर फटाफट अपने घर की ओर आती है और अपने घर पर आकर अपनी गाय से कुछ बोलने लगती है। अरे चांद
चांदनी, कल से हम भी दूध बेचना स्टार्ट करेंगे और कल से तुम खूब सारा हरा हरा घास खाना और खूब सारा दूध देना। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं। अगर आप मुझे अच्छा अच्छा भोजन खाने को दोगे तो मैं खूब सारा दूध भी दूंगी और खूब मीठा दूध आपको दूंगी। और इस प्रकार से गीता भी डिसाइड करती है कि वो भी अपनी गाय का दूध निकालेगी, उससे घी तैयार करेगी और वो भी राधा की तरह गांव-गांव, गली-गली और शहर-शहर जाकर बेचेगी और राधा से ज्यादा वो पैसा कमाएगी। और अगले दिन गीता भी घी लेकर बेचने को निकल पड़ती है। घी ले लो, शुद्ध ताजा गाय का घी ले लो। आओ भैया, आओ भाभी, एक बार तो आके देखो। और गाय का शुद्ध देसी घी है, बहुत ही अच्छा मीठा और स्वादिष्ट घी है, एक बार आके तो देखो। अरे विमला मौसी, घी लाई हूँ, घी ले लो, शुद्ध और ताजा घी है। अरे गीता, मैं तो राधा से ही घी लेती हूँ और वो हर सप्ताह की सप्ताह घी देने आती है और उसका घी बहुत ही अच्छा है। अरे मौसी, लेकर तो देखो, राधा से अच्छा घी है, राधा से सस्ता घी है और आधे दाम में है। क्या आधे दाम में? सच बोल रही हो? आधे दाम में दे रही हो तो चलो 1 किलो दे दो। और इस प्रकार से गीता विमला मौसी को 1 किलो घी देकर आगे निकल पड़ती है और वो भी गांव-गांव, गली-गली घी बेचने चल पड़ती है। और वहाँ का जो राजा था वो अपने बच्ची के जन्मदिन के अवसर पर सभी गांव वासियों को भोजन कराने की सोचता है और अपने किसी सिपाही को आवाज लगाता है, रामू इधर आओ, एक संदेश है जो सभी गांव वासियों को देकर आना है और इधर आओ जल्दी करके। आया आया महाराज, अभी आया महाराज, आता हूँ, अभी आ रहा हूँ महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या संदेश है। अरे रामू, हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है और हम इस अवसर पर सोच रहे हैं सभी गांव वासियों को अच्छा भोजन कराएं। तुम अभी राधा के पास जाओ और उससे कहो कि महाराज ने 10 किलो शुद्ध देसी घी मंगवाया है, जिससे वो अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे गांव वासियों के लिए लड्डू बनवाने वाले हैं। और महाराज के निमंत्रण की बात सुनकर रामू उनसे कुछ कहने लगता है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये जो राधा है बहुत ठग है। महाराज, ये सभी गांव वासियों को ज्यादा पैसे में अपना घी बेचती है। महाराज, गीता का घी बिल्कुल शुद्ध है और वो राधा से आधे दाम में सभी को अपना घी बेचती है और बहुत स्वादिष्ट घी वो बनाती है। क्यों ना मैं गीता से घी लेकर आऊं? हाँ भाई हाँ, तुम राधा से घी लाओ या फिर गीता से घी लेकर आओ। हमें तो हमारी राजकुमारी के जन्मदिन के अवसर पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ बनवानी है ताकि सभी गाँव वासी पेट भरकर खा सकें। जी महाराज, मैं शुद्ध देसी घी लेकर आता हूँ और राधा से आधे दाम में मैं गीता से अभी 10 किलो घी लेकर आता हूँ और बिल्कुल शुद्ध देसी घी मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। और इस प्रकार रामू महाराज से आज्ञा लेकर गीता से घी लेने के लिए निकल पड़ता है और गीता उसको रास्ते में ही मिल जाती है। घी ले लो, शुद्ध ताजा गाय का घी ले लो। आओ भैया, आओ भाभी, एक बार तो आके देखो, बहुत ही अच्छा मीठा और स्वादिष्ट घी है। अरे गीता, मैं तुमको ही ढूंढता हुआ आ रहा था। महाराज ने कहलवाया है कि 10 किलो घी महाराज को चाहिए। उनकी राजकुमारी का जन्मदिन है, जिस अवसर पर वो सभी गाँव वासियों को अच्छे और शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ खिलाना चाहते हैं। और गीता रामू की बात सुनकर कुछ सोचने में पड़ जाती है और वो अपने घी के अंदर उबले हुए आलू और वनस्पति तेल मिलाकर रामू को दे देती है, जिससे उसको ज्यादा पैसा मिल सके। और इस प्रकार से गीता रामू को 10 किलो मिलावट वाला घी थमा देती है। गीता द्वारा दिए गए घी की मिठाइयाँ खाकर सभी गांववासी और राजकुमारी बीमार पड़ जाते हैं और राजकुमारी की ऐसी हालत देखकर राजा रामू पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, रामू रामू इधर आओ। और रामू दौड़ता हुआ महाराज के पास पहुंचता है। आया महाराज, आया महाराज, आया महाराज। अरे रामू, ये घी तुम किससे लेकर आए थे?
और ये घी तो बहुत ही बेकार है। इसको खाकर मेरी सारी प्रजा बीमार हो गई और यहाँ तक कि मेरी राजदुलारी, मेरी जान से प्यारी राजकुमारी भी बीमार पड़ी है। तुम जिससे घी लेकर आए थे उसको तुरंत ही मेरे राज दरबार में पेश करो और मेरे समक्ष उसको लाकर खड़ा करो। मैं उसको कठोर दंड दूंगा। जी महाराज, अभी मैं बुला कर लाता हूँ। ये घी मैं गीता से लेकर आया था। मैं अभी गीता को राज दरबार में बुलाकर लेकर आता हूँ। और फिर रामू गीता को लेकर राजमहल पहुंचता है और राजा के समक्ष जाकर गीता बोलने लगती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं राधा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, इसी कारण मेरे मन में लालच आ गया और मैंने मिलावट वाला घी बेचना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे मिलावट वाले घी से देखो मेरी सारी प्रजा बीमार पड़ गई है और यहाँ तक कि मेरी राजदुलारी भी बीमार पड़ी है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे मिलावट करने से राजकुमारी की और गांव वालों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है और मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। और इस प्रकार से गीता को अपनी गलती का एहसास होता है और राजन भी उसको क्षमा कर देते हैं और इस प्रकार से वो भी अब शुद्ध देसी घी बेचना प्रारंभ करती है और खुशी खुशी उस गांव में भी वो भी अच्छा पैसा कमाने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अपनी मेहनत का फल ही उस इंसान को जरूर मिलता है। मेहनत करते रहिए और फल आपको अवश्य मिलेगा।